हेलो गाइस, वेलकम टू 12th एपिसोड ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। वैसे आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले हम कल के एपिसोड में जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके मैं मिस कर गया था कि वो कब किया गया था, तो वो मैं पहले बता देता हूँ कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फाउंड किया गया था 1996 में। ठीक है, बट एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक इट स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम 2017, अप्रैल 2017। ठीक है, तो अभी चलिए अपना 12th एपिसोड जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आज के दिन यानी 12 मई को क्या क्या इवेंट्स हुआ है। सबसे पहला इवेंट है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 2023। सो आज के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 2023 सेलिब्रेट किया गया। ये डे जो है 2022 को एस्टेब्लिश किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, idea was promoted by Zambia and then adopted unanimously by the UN General Assembly। ठीक है, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। 2022 में इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ वाज एस्टेब्लिश्ड एंड जो आइडिया है इट वाज प्रपोज्ड बाय जाम्बिया। ठीक है, as per the UN resolution taken, protecting plant health is vital to the sustainable development of agriculture required to feed a growing global population by 2050। so ये जो डे है बेसिकली इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को समझ में आए कि प्लांट हेल्थ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेड़ नहीं होगा तो एग्रीकल्चर क्या खाक करेंगे लोग, है ना। और फिर लोगों का पेट भी तो भरना है। ठीक है, सो टारगेट यही है कि बाय 2050, ठीक है, ये प्लांट हेल्थ जो है उसको बेटर करना। ठीक है, एग्रीकल्चर को बेटर करना, और ग्लोबल पॉपुलेशन के पेट को भरना। ठीक है, द थीम ऑफ दिस ईयर सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ इज प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। सो थीम को याद रखिएगा, प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन IPCC is a 1951 multilateral treaty। ठीक है, signed by over 180 countries, overseen by Food and Agricultural Organization of the United Nations, which formulates action plans to prevent and control the introduction and spread of pests of plants and plant products। So IPCC जो है, so ये मुझे ये चीज़ मिला कि ये एक कन्वेंशन है। ठीक है, जो कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किया था। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। IPPC signed on 6 December 1951 and effective 3rd April 1952। सो ये डेट्स आप याद रख सकते हैं। IPPC signed on 6 December 1951 and effective 3rd April 1952। ठीक है, फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कू दोंगयू। सो ये है कू दोंगयू। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम इन इटली। ठीक है, FAO was founded on 16th October 1945। सो इनिशियली ये क्यूबेक सिटी कनाडा में हुआ करता था, उसके बाद रोम इटली में शिफ्ट हो गया। FAO के मेंबर्स कितने हैं? 195 मेंबर्स, जिसमें से 194 इंडिपेंडेंट कंट्रीज है और एक मेंबर है यूरोपियन यूनियन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल 27 मेंबर्स है। ठीक है, सो ये है FAO का लोगो। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे, जो कि और एक सेलिब्रेशन जो आज किया जाता है वो है इंटरनेशनल नर्सेज डे 2023। ठीक है, द डे एम्स टू ऑनर द डेडिकेशन एंड सेल्फलेसनेस ऑफ नर्सेज वर्ल्ड वाइड इन प्रोवाइडिंग केयर एंड प्रमोटिंग गुड हेल्थ। द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल नर्सेज डे स्टार्टेड इन 1965। सो कब स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल नर्सेज डे? 1965 को। किसने किया था? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस डे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेमस फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ डे भी है May 12 को। सो May 12, 1820 इन इटली। ठीक है,
During the Crimean War in 1850, she gained fame while serving as a manager and trainer of nurses, being the pillar of modern nursing. She bought a reputation for nursing and became an icon in Victorian culture. ठीक है. History of International Nurses Day dates back to 1974 when the International Council of Nurses officially declared May 12th as a day to celebrate nurses worldwide. Celebration start हुआ था 1965, officially recognized हुआ था 1974 में. ठीक है. The theme for this year's International Nurses Day is Our Nurses, Our Future. Very important. याद रखिएगा, Our Nurses, Our Future. This global campaign sets out what we want for nursing in the future in order to address global health challenges and improve global health for all. इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर पमेला सिप्रियानो. सो ये है डॉक्टर पमेला सिप्रियानो. हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड. कब फाउंड किया गया था? 1899. मेंबर्स कितने हैं? 135. ये है आईसीएन का लोगो. ठीक है. सो क्वेश्चन कैसा आ सकता है यहाँ से कि व्हेन इज द डे ऑब्जर्व, इंटरनेशनल नर्सेज डे ऑब्जर्व 12th में. कब स्टार्ट किया गया था? 1965 को. कब ऑफिशियली एज ए डे सेलिब्रेशन डिक्लेयर किया गया? 1974 को. ठीक है. प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर पमेला सिप्रियानो. थीम क्या है? आवर नर्सेज आवर फ्यूचर. ठीक है. बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आई मीन नेक्स्ट इवेंट में. सॉरी. हाँ, फिर नेक्स्ट इवेंट क्या है? PM Narendra Modi laid the foundation stone a dedicated to the nation projects worth around 4,400 crores in Gandhinagar, Gujarat. Very important. ठीक है. सो नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में 4,400 करोड़ का प्रोजेक्ट्स डिक्लेयर किया है. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ गुजरात projects worth around 4,400 crores were declared by PM नरेंद्र मोदी. आंसर होगा गांधीनगर. अच्छा, बाकी जो यहाँ पे पॉइंट्स है ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा. बेसिकली क्या क्या प्रोजेक्ट्स वो करने वाले हैं उसका थोड़ा सा डिटेल्स दिया हुआ है, बट यहाँ से मुझे नहीं लगता वैसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएगा, तो आप थोड़ा वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं. 8th meeting of Agriculture Ministers of Shanghai Cooperation Organization member countries was held virtually under the chairmanship of Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shri Narendra Singh Tomar. ठीक है. Under the chairmanship of India, SCO member countries adopted the Smart Agriculture Project. So क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली जो SCO member countries का SCO member countries agriculture ministers का एक मीटिंग हुआ था, उसमें कौन सा प्रोजेक्ट को एडॉप्ट किया गया? वो है स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट. ठीक है. कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. इंडिया इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ग्लोबली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वेयर मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड allied sectors. While India also represents an important economic activity center for many countries, its importance is also evident from the fact that the budget allocation for agriculture and allied sectors in India has increased more than 5 times in 10 years from 2013-14. So basically agricultural sector में बजट एलोकेशन जो है वो बढ़ा दिया गया है. ठीक है. इंडिया में over the years India has performed well in the agriculture sector, contributing to global food security with food grain production registering a significant growth in exports, and exports of agriculture and allied products have crossed rupees 4 lakh crore. So basically 2013-14 से लेके अब तक जो भी स्कीम्स हमारे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है तो उसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर में. ठीक है. काफ़ी ग्रो किया है, वही बता रहा है यहाँ पे. India is a leading producer of many commodities like cereals, fruits, vegetables, milks, eggs, and fish. ठीक है. Efforts are being made by the government of India to make the country self-reliant in the agriculture sector with concerted efforts in innovation, digital agriculture, climate-smart technologies, development of high-yielding biofortified varieties, agricultural research. Efforts are being made to improve the life and livelihood of the farmers by making their agriculture sustainable and friendly. So basically ये स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखेंगे? बेसिकली डिजिटल एग्रीकल्चर देखेंगे. ठीक है. मतलब अभी एग्रीकल्चर को तो डिजिटाइज नहीं कर सकते, आई मीन उसको आप
कंप्यूटर जैसा तो नहीं बना सकते, बट हाँ उसमें जो डिजिटल इक्विपमेंट्स है, ठीक है, उनका यूसेज, ठीक है, या फिर जो डिजिटल मशीन्स है उनका यूसेज, तो काफ़ी हद तक स्मार्ट बनाना, ठीक है, चीज़ों को ट्रैक करना। फिर जैसे क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, ठीक है, पहले से क्लाइमेट का प्रिडिक्शन, ठीक है, या फिर क्या स्टांस होना चाहिए। देखिए हर साल तो क्लाइमेट का जो कोई गारंटी नहीं है, मतलब इस साल अगर ज़्यादा मानसून हुआ, अगले साल ड्रॉट भी हो सकता है, बट पहले से उसको प्रेडिक्ट करना, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली स्टेप्स लेना। सो ये सब पॉसिबिलिटीज अभी स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। Under the PM Kisan Samman Nidhi scheme, crores of farmers across the country get rupees 6,000 per year, and so far about 2.4 lakh crore has been deposited in the bank account of the farmers. ठीक है, सो ये पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के बारे में आपने सुना ही होगा, जहाँ पे 6,000 रुपये पर ईयर फार्मर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। India is also promoting organic farming and natural farming with emphasis on sustainable productivity, food security and soil health. तो काफ़ी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, ठीक है, एम्फेसिस हो रहा है, एम्फेसिस मतलब इम्पोर्टेंस देना, ठीक है, या फिर उस चीज़ को लेके लेट्स से डिस्कस करना, फिर आगे कुछ स्टेप्स लेना ताकि वो बेटर हो। हाँ, India has taken several measures to increase the use of digital technologies in agriculture. National e-governance plan in agriculture, AgriStack, and Indian digital ecosystem for agriculture, etc., under which most of the schemes are being digitized and brought on a single platform so that farmers can easily access these schemes and take benefits from them. हाँ, सो ये भी जो है डिजिटाइजेशन जो मैं बोल रहा था, सो इसके अंतर्गत ये भी आता है कि कुछ कुछ स्कीम्स ऐसे लॉन्च करना जो कि फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है, और उनको एक्सेस करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। पहले क्या था कि एक तो डिजिटली हम लोग बैकवर्ड भी थे, और दूसरा चीज़ है कि डिजिटल नॉलेज भी लोगों के पास नहीं था, लेकिन करेंटली जो है ऐसा सिचुएशन नहीं है। अभी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप डिजिटली कर सकते हैं, ठीक है, और आगे जाके ये और भी बेटर होगा और भी इम्प्रूव होगा, कोई भी सेक्टर हो, ठीक है। तो वैसे यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन तो मुझे एक ही दिख रहा है कि ये स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ऑफ एससीओ में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये आपको एक्चुअली याद रखना है, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि एससीओ का जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीट था उसमें कौन सा प्रोजेक्ट अडॉप्ट किया गया, वो है स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, नाम आपको याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Union Minister of State for Electronics and Information Technology, Shri Rajiv Chandrasekhar, launched the third Semicon India Future Design Roadshow at IIT Delhi with an aim to encourage innovation, facilitate investment, and catalyze the startup ecosystem in the semiconductor design and manufacturing space. So ये काफ़ी important है, सेमीकंडक्टर्स को लेके अभी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल चल रहा है, ठीक है। आपने वेदांता के बारे में सुना ही होगा, जिन्होंने बोला है कि एक फैक्ट्री सेटअप करेंगे इंडिया में, तो उसी को लेके एक सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो हुआ था, ठीक है। सो आ सकता है कि थर्ड सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में, ठीक है। आईआईटी दिल्ली अगर ऑप्शन में रहा तो आईआईटी दिल्ली। आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या पॉइंट्स है, तो इसको मैं टिक कर लेता हूँ। Primary objective of this initiative is to attract investment from across the world and help build a vibrant semiconductor design and manufacturing ecosystem. So very important, vibrant design manufacturing ecosystem, vibrant design, sorry, semiconductor design and manufacturing ecosystem. So ये अभी टारगेट है, ठीक है। PM Modi has announced 76,000 crores as outlay for semiconductor sector to fulfill the vision of आत्मनिर्भर भारत। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, तो ये सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए 76,000 करोड़ का कॉर्पस अनाउंस किया गया है, ठीक है। सो ये कॉर्पस का अमाउंट भी याद रखिएगा, इसको भी मैं टिक कर लेता हूँ। ड्यूरिंग द थर्ड रोड शो, अनाउंसमेंट ऑफ फ्यूचर डिजाइन स्टार्टअप्स Morphing Machines and Netra Semi, approved under a design linked incentive scheme, was made with a belief that the next unicorn will
बी फ्रॉम फैबलेस चिप डिजाइन एरिया। ठीक है, सो दो स्टार्टअप, मॉर्फिंग मशीन्स एंड नेत्रा सेमी, ठीक है, अंडर द फ्यूचर डिजाइन स्टार्टअप, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, इसके बारे में अनाउंसमेंट हुआ। मॉर्फिंग मशीन्स क्या है? मॉर्फिंग मशीन्स इज फोकसिंग ऑन ए डायनेमिक रन टाइम रिकॉन्फिगरेबल RISC V many core accelerator with near ASIC performance across diverse domains and heterogeneous applications on all on the same homogeneous fabric। so ये काफ़ी ये टेक्निकल टर्म्स है। ठीक है, तो टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पे नहीं जाते हैं। वैसे अगर आपको ये टेक्निकल टर्म्स और डिटेल में समझना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली अगले एपिसोड में कवर कर लूँगा। ठीक है, नेत्रेसेमी भी और एक स्टार्टअप है, इज प्रोवाइडिंग एज AI चिपसेट्स प्लेटफॉर्म्स एनेबलिंग स्मार्ट विजन एंड डोमेन स्पेसिफिक SoC सॉल्यूशंस विथ एडवांस्ड AI ML हार्डवेयर एक्सेलरेशन कैपेबिलिटीज। ठीक है, सो बेसिकली ये लोग ये ये दोनों स्टार्टअप जो है काफ़ी एडवांस्ड चिप्स डेवलप करेंगे। ठीक है, और उनको अप्लाई भी करेंगे, मतलब उनका एप्लीकेशंस भी करेंगे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी has set up chip in center at CDAC Bangalore to dedicate its services to semiconductor design community of the country। so ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, इंफॉर्मेशन है। तो चिप एंड सेंटर एट सीडैक बेंगलोर किसने सेट किया है? मेटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टू डेडिकेटेड सर्विसेज टू सेमीकंडक्टर डिजाइन कम्युनिटी ऑफ द कंट्री। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि रिसेंटली द चिप एंड सेंटर एट सीडैक बेंगलोर वाज set up to dedicate its services to semiconductor design community of the country by which of the following ministries? the Ministry of Electronics and Information Technology। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। काफी लंबे लंबे इवेंट्स है आज के एपिसोड में। Under the visionary leadership of PM Shri Narendra Modi and decisive guidance of the Union Home Minister Shri Amit Shah, a decision was taken to review and revise colonial era outdated Prison Act 1894। So again very important, Prison Act 1894 को रिप्लेस करने का बात चल रहा है। ठीक है, The Ministry of Home Affairs assigned the task of revision of the act to the Bureau of Police Research and Development। ठीक है, Bureau, after holding wide-ranging discussion with state prison authorities, correctional experts, etc., has prepared a draft। So एक अभी ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया है, पास नहीं हुआ है। Prison Act 1894 mainly focused on keeping the criminals in custody and enforcement of discipline and order in prisons। There was no provision for reform and rehabilitation of prisoners in the existing act। As per the so basically जो पुराना एक्ट था उसमें खाली एनफोर्समेंट ऑफ डिसिप्लिन, मतलब कैदियों के ऊपर डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, इसी के ऊपर फोकस था। ठीक है, उनको बेटर बनाना, एज ए पर्सन बेटर बनाना। ठीक है, उनका प्रॉपर कोचिंग या काउंसलिंग करने का कोई प्रोविजन नहीं था। ठीक है, सो एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रिजन पर्सन डिटेन देयर इन इज ए स्टेट सब्जेक्ट। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिजन्स या वहां पे जो क्रिमिनल्स रहते हैं उनके ऊपर कोई भी लॉ, कोई भी रूल, ठीक है, इज ए स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। Responsibility of prison management, prisoners administration solely vests with state governments who alone are competent to make appropriate legislative provisions in this regard। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के और कोई भी इस पे कोई किसी तरह का कानून नहीं बना सकता है। ठीक है, however, given the critical role that efficient prison management plays in the criminal justice system, the government of India attaches high degree of importance to supporting the states, union territories in this regard। ठीक है, with the objective of holistically providing guidance and addressing the gaps in the existing Prisons Act, including the use of technology in prison management, making provisions for grant of parole, furlough, remission to prisoners to encourage good conduct, special provision for women, transgender inmates, physical and mental well-being of prisoners, and focus on reformation and rehabilitation of inmates, etc. Ministry of Home Affairs, under the able guidance of Home Minister Shri Amit Shah, has finalized a comprehensive Model Prisons Act। सो अभी जो नया एक्ट है उसका नाम दिया जा रहा है मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023। ठीक है, सो उसमें काफी तरह के इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा जो प्रिजन्स एक्ट एड्रेस नहीं करता था, जैसे जो भी कैदी हैं उनके बिहेवियर में बेटर रिजल्ट्स लाना। ठीक है, या फिर
एक बेटर फिजिकल एंड मेंटल एनवायरनमेंट देना, ठीक है। एंड अदर काइंड्स ऑफ लेट्स से मतलब ऐसा टाइप का स्टेप्स जिससे कि आई मीन कैदियों का बिहेवियर बेटर हो, इम्प्रूव हो, ठीक है। दे फॉरगिव और सॉरी मतलब दे आर बीइंग लेट्स से जल्दी से उनका जो भी सेंटेंस होता है, ठीक है, उनके गुड बिहेवियर से वो कम जाए एंड ऑल वट एवर दोज काइंड ऑफ प्रोविजंस, ठीक है। फिर क्या है, along with Prisons Act 1894, Prisons Act 1900 and Transfer of Prisoners Act 1950 have also been reviewed by the Ministry of Home Affairs, and relevant provisions of these acts have been assimilated in the Model Prisons Act 2023. So basically Prison Act 1894 के साथ साथ Prisoners Act 1900, Transfer of Prisons Act 1950 इन दोनों को भी मॉडल प्रिजन्स एक्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली अभी एक ही एक्ट रहेगा, मॉडल प्रिजन्स एक्ट। यहाँ पे कुछ प्रोविजंस मैंने डाल के रखा है जो डिस्कशन फेज में है, अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज लॉन्च द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम, ठीक है। over Indian Railways with objective to promote vocal for local vision of the government of India. Very important. So question ऐसा आ सकता है, which of the following schemes was recently launched by Ministry of Railways with the objective to promote vocal for local vision of the government of India? आंसर है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ओसॉप, ठीक है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। सो बेसिकली इसके अंदर क्या किया जाएगा, provide a market for local indigenous products and create additional income opportunities for the marginalized sections of society, ठीक है। सो बेसिकली रेलवे स्टेशन में आउटलेट्स सेटअप किया जाएगा जहाँ पे जो लोकल इंडिजिनस प्रोडक्ट्स है, सो हर एक स्टेट का अपना अपना स्टेशन है, हर एक स्टेशन में अपने अपने स्टेट का, ठीक है, या फिर अपने अपने रीजन का लोकल इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स, ठीक है, लोकली मेड या फिर वहाँ का जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, तो उसको वहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है, फॉर सेल पर्पस, ठीक है। इससे जो लोग उन शॉप्स को चलाएंगे उनका इनकम अपॉर्चुनिटीज भी बेटर होगा, ठीक है। फिर क्या है, अंडर द स्कीम OSOP outlets are at railway station are allocated for showcasing, selling and giving high visibility to indigenous local products. Pilot of the scheme was started on 25th March 2022, ठीक है। सो 2022 को ये इसका पायलट हुआ था, एंड एज ऑन 1 May 2023 720 stations are covered with 785 OSOP outlets in 21 states and 3 union territories across the country. So पायलट फेज में इतना कवरेज हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। One station, one product are specific to a place and include artifacts made by the indigenous tribes, handlooms by local weavers, handcrafts like world famous wood carving, chicken curry, and zari zardozi work on clothes or spices, tea, coffee, and other processed, semi-processed food items, products indigenously grown in the area. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, ये बेसिकली वहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर रीजन का जो लोकली मेड स्टफ्स है, ठीक है, और चाहे कोई भी पार्टिकुलर कैटेगरी से हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, फूड आइटम्स हो, ठीक है, तो सारे ये सब वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में डिस्प्ले किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज के बारे में बोला गया है, ठीक है। सो ये सारे प्रोडक्ट कैटेगरी, ये सब ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर रिसीव द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन पुणे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद डेफिनेटली रखना पड़ेगा, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, जयंत विष्णु नार्लिकर, ठीक है। In the year 2022, as it celebrated its golden jubilee, the Astronomical Society of India instituted the गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड,
ठीक है। सो 2022 में इसको स्टार्ट ही किया गया है to recognize eminent Indian astronomers for contributions they have made to the field of astronomy and astrophysics in India over their careers. So basically ये astronomers हैं, astronomers को ही दिया जाएगा या फिर एस्ट्रोफिजिसिस्ट को भी दिया जाएगा, ठीक है। The award is named in honor of Professor Govind Swarup. Professor Swarup is widely regarded as the founder of Indian radio astronomy. So founder of Indian radio astronomy कौन है? प्रोफेसर स्वरूप, गोविंद स्वरूप, ठीक है। बाकी क्या है यहाँ पे याद रखने लायक? हाँ, अवार्ड कैरीज ए साइटेशन, प्लेक एंड कैश प्राइज। ओके ओके। एएसआई के प्रेसिडेंट कौन है? प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी, ठीक है। यह है एएसआई प्रेसिडेंट। एएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? हैदराबाद। जो मैंने देखा कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है वहीं पे है एएसआई का हेडक्वार्टर, ठीक है। और एएसआई फाउंडेड ऑन 1972। सो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर ये है, और ये है एएसआई का लोगो, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट क्या है? एज पार्ट ऑफ इंडियाज नेवीज डिप्लॉयमेंट टू एशियन कंट्रीज। सो आपको याद होगा एशियन इंडियन मेरीटाइम एक्सरसाइज हुआ था सिंगापुर में, ठीक है। सो उसी के कंटिन्यूएशन में ये एक इवेंट है। तो इंडियन नेवल शिप्स दिल्ली और सतपुरा, ठीक है, अंडर द कमांड ऑफ रियर एडमिरल गुरुचरण सिंह मेकिंग अ पोर्ट कॉल एट शिनोविल कैम्बोडिया। सो कैम्बोडिया में ये लोग 4 दिन के लिए रहेंगे, ठीक है। द पोर्ट कॉल डेमोन्स्ट्रेट्स इंडियाज कॉर्डियल टाइज विद द किंगडम ऑफ कैम्बोडिया, ठीक है। सो इसको थोड़ा याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मतलब वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं आएगा, बट डेफिनेटली याद रखिए कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है, डिड द इंडियन नेवल शिप्स दिल्ली एंड सतपुरा मेक ए पोर्ट कॉल, ठीक है। तो वो है कैम्बोडिया। कैम्बोडिया के पीएम कौन है? हुन सेन। ये है पीएम हुन सेन। कैपिटल है phnom पेन, ठीक है। और करेंसी है कैम्बोडियन रियल। ये है कैम्बोडिया का फ्लैग, ठीक है। और एक चीज है, ये जो पीएम हुन सेन है ये आई थिंक 20+ ईयर से यहाँ के पीएम है कैम्बोडिया के, ठीक है। तो ये मैं जब न्यूज़ ढूंढ रहा था, मतलब इनके बारे में ढूंढ रहा था, तो मुझे ये फैक्ट मिला। तो काफी सालों से ये पीएम बने हुए हैं कैम्बोडिया के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इवेंट पे। सो ये जो इवेंट है, ओके, आगे वाला इवेंट भी कल के दिन हुआ था। अभी नेक्स्ट इवेंट भी 11 मई का इवेंट है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन वाराणसी बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव ए रीडिंग लाउंज, ठीक है। सो वहाँ पे एक रीडिंग लाउंज खोला गया है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो कि कोई भी इंडियन एयरपोर्ट्स में ऐसा फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। क्या क्या रहेगा? अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन काशी, लॉन्जेस लाइब्रेरी हैज ए collection of literature and books in many international languages beside books of youth authors published under Prime Minister Yuva Yojana. Launch has been established with the assistance of National Book Trust and Indian Publishing House and autonomous body under the Ministry of Education of the Union Government. So दो को टाइप का क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है पॉसिबली। एक है कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? वो है वाराणसी में। और दूसरा है कि फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू हैव ए रीडिंग लाउंज, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बस इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट देखते हैं। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना हैज बीन रोप्ड इन एज द एम्बेसडर टू गैल्वेनाइज द इंडियन टीम एंड चीयर फॉर द एथलीट्स हेडेड टू द स्पेशल ओलंपिक्स। सो बेसिकली आयुष्मान खुराना को एज एन इंडियन एम्बेसडर टू द स्पेशल ओलंपिक्स अपॉइंट किया गया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना पड़ेगा इसको। स्पेशल ओलंपिक्स कहाँ पे होगा? बर्लिन जर्मनी में, ठीक है। आयुष्मान खुराना जो है वो नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ भी है। और रिसेंटली आपने अगर मेरा पिछला वीडियोस देखा होगा तो वेकफिट जो मैट्रेस कंपनी है उसका भी उनको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में बोला गया है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक्स जो है बेसिकली 20 जुलाई 1968 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये इनफॉर्मल स्टार्टिंग था। फॉर्मली 2 अगस्त 1968 को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया, ठीक है। सो ये डेट्स थोड़ा याद रख लीजिएगा।
चेयरमैन स्पेशल ओलंपिक्स कौन है? टिमोथी शिवर, ये है टिमोथी शिवर। सीईओ कौन है? मैरी डेविस, ये है मैरी डेविस। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी। और ये है स्पेशल ओलंपिक्स का लोगो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। आलिया भट्ट हैज बीन नेम्ड द फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर फॉर गुची, the Italian luxury house, and will make her first appearance as the brand's latest global ambassador at the Gucci Cruise 2024 show to be staged at Gyeongbokgung Palace in Seoul next week. So अगले हफ्ते ये गुसी का क्रूज शो होगा, गुसी या गुच्ची जो भी बोलते हैं। तो ग्लोबल एम्बेसडर इसको बनाया गया है आलिया भट्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राजीव धड़ हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी ये 2 पॉइंट्स थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप, वीडियो के लेंथ को नहीं बढ़ाते हैं। दीपिका पादुकोण बिकेम वन ऑफ द रेयर इंडियन स्टार टू फीचर ऑन द कवर ऑफ टाइम मैगजीन। सो दीपिका पादुकोण को है टाइम मैगजीन के कवर पेज में फीचर किया गया है। आपको पता ही होगा टाइम मैगजीन हर इशू में कोई ना कोई फेमस पर्सनैलिटी को फीचर करता है। ठीक है, सो पहले प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, इनको भी फीचर किया गया था। बाकी ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप इस सेकंड लाइन को। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड that monkeypox outbreak is no longer a global health emergency. In July 2022, who had declared monkeypox a public health emergency of international concern. तो लास्ट ईयर आपको याद ही होगा monkeypox आया था, कोरोना खत्म हुआ, monkeypox आ गया। सो अभी monkeypox जो है वो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, मतलब थैंक गॉड। Earlier, World Health Organization ended the global emergency status for COVID-19 on 5th May. So last week ये डिक्लेरेशन हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे मैंने कवर नहीं किया था, तो इस बार एक ही साथ में कवर कर दिया मैंने। तो दो डिजीजेस या आउटब्रेक्स को हु ने बोला है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, वो है मंकी पॉक्स या एमपॉक्स एंड कोविड-19। ठीक है, हु के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रियेसस। काफ़ी कठिन नाम है, तो माफ़ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन आपको पसंद नहीं आया, कमेंट पे बोल सकते हैं। हु हेडक्वार्टर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। हु फाउंडेड 7 अप्रैल 1948। हु मेंबर्स 194। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु के मेंबर्स कितने? 194। ये है उनका लोगो। नेक्स्ट इवेंट, लास्ट सेकंड इवेंट है आज का। सो ये 10th में को हुआ था, नेक्स्ट इवेंट जो है वो 9th में को होगा। फॉर्मर ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर AR खलील पास्ड अवे ऑन May 10th at the age of 91 ड्यू टू इलनेस। सो ये है AR खलील। ओके, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? कल्याण चौबे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और कब फाउंड किया गया था? 23 जून 1937। सो ये है AIFF का लोगो। Public Enterprise Selection Board has recommended the name of Parminder Chopra to succeed as the next CMD of India's largest NBFC by net worth, Power Finance Corporation. So PFC का नेक्स्ट CMD कौन होगा? परमिंदर चोपड़ा। ठीक है, तो चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं आज हम लोग ने जो भी सीखा उसके बेसिस पे। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? वाराणसी। विच ऑफ द फॉलोइंग is the capital city of Cambodia? Phnom Penh. International Day of Plant Health 2023 was observed on 12th May. International Nurses Day 2023 was observed on 12th May. Food and Agriculture Organization has its headquarters in which of the following cities? Rome. Who among the following was recently chosen as the Indian ambassador to the Special Olympics for people with intellectual disabilities? Ayushman Khurrana. PM Narendra Modi recently laid the foundation stone and dedicated to the nation projects worth around rupees 4,400 crore in which of the following cities of Gujarat? Gandhinagar. Which of the following figures represent the total corpus outlays announced by PM Modi for semiconductor sector to fulfill the vision of Atmanirbhar Bharat? 76,000 crores.
Recently, a decision was taken by the PM and Union Home Minister to review and revise the colonial era outdated Prison Act 1894. Which of the following acts will replace the same? Modern Prison, Model Prison, Company, Model Prison Act. Which of the following schemes was recently launched by Ministry of Railways with the object of promoting vocal for local vision of the Government of India? One nation, one product, one station, one product, one railway, one product, one station, one product. OSOP था, OSOP, ठीक है, OSOP. Which of the following Indian actress was recently named as the first Indian global ambassador for Gucci, the Italian luxury brand? Alia Bhatt. Who among the following recently received the first Astronomical Society of India Govind Swarup Lifetime Achievement Award? जयंत विष्णु नार्लिकर. दीपांकर बनर्जी वहाँ के प्रेसिडेंट है. Special Olympics headquarters is located in Washington DC. Who among the following was recently appointed as the CMD of Power Finance Corporation? Parminder Chopra. Which of the following actresses recently featured on the cover page of iconic American magazine Time? Deepika Padukone. Who among the following is the president of All India Football Federation? Kalyan Chaube. Which of the following outbreaks was recently declared as no longer a global health emergency by WHO? COVID-19, monkeypox. Both A and B. Who among the following was recently appointed as the interim CEO and Managing Director of NIIF? Rajiv Dhar. World Health Organization has its headquarters in which of the following cities? Geneva. How many members are there in Food and Agricultural Organization of the United Nations? 195. WHO में 194 है. ठीक है. तो गाइज आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले एपिसोड में. अगर आपको कुछ कमेंट्स या फिर कुछ बताना है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे बताइएगा. कुछ अगर मैंने गलत बोला है तो डेफिनेटली कमेंट्स पे बताइएगा. और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक कवर करूं तो मुझे डेफिनेटली इन्फॉर्म कीजिएगा वाया कमेंट्स. ठीक है. चलिए आज के लिए इतना ही. गुड नाइट.